हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपना मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है फोकस ऑन एंड रिजल्ट, यानी हमें जो चाहिए एंड में हमें जो चाहिए हमें उस पर फोकस करना है। वो कैसे मिलेगी, हमें वो चीज़ किस तरह से मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो मेरा फोकस होना चाहिए कि मेरी उससे शादी हो चुकी है और मैं इस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ अपने पार्टनर के साथ। अगर आपको रिज़ल्ट क्लियर करना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको एंड रिज़ल्ट ये विजुलाइज करना है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप किस तरह से एक्साइटेड हो रहे हैं, आपको किस तरह से सैलरी मिल रही है, आपका वर्क प्लेस कैसा है, आपको किस तरह से काम कर रहे हैं आप। इस तरह से हम अपना किसी भी सिचुएशन में अगर सिर्फ एंड रिज़ल्ट को विजुलाइज करेंगे तो हम अपनी जो भी हमारा गोल है उस तक पहुंच सकते हैं। ये स्टोरी आपको मोटिवेट कर सके कि किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम विजुलाइजेशन टेक्निक को अपनाकर हम एंड रिजल्ट पे फोकस करके किस तरह से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एक बार एक लेडी थी, उनका कोर्ट में केस चल रहा था। तो वो जब बार बार तारीख लग रही थी वो कोर्ट में जाती, उनका इतने ज़्यादा उनकी मनी सारी जो पैसा था वो कोर्ट में लग चुका था, इस केस में लग चुका था, इतनी स्ट्रगल भरी उनकी लाइफ हो चुकी थी, बट रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो इतनी फ्रस्ट्रेशन में रहती थी, इतना प्रेशर में रहती थी, एंग्जाइटी हो गई थी उनको। फिर उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़कर जब उन्होंने एंड रिजल्ट को पर फोकस करना शुरू किया और वो हमेशा अब पॉजिटिव सोचने लगी, क्योंकि वो नेगेटिव सोच के तो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि ये सिचुएशन उनके कंट्रोल में थी ही नहीं। तब उन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, अपनी ही हैबिट से के अकॉर्डिंग एकदम अपोजिट पॉजिटिव सोचना शुरू किया और उन्होंने एंड रिजल्ट पर फोकस किया। उन्होंने विजुलाइज किया कि उनके जो भी केस उनका चल रहा है, जो उनका लॉयर है वो उनको ये बता रहा है कि सारा केस बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है, सारा मामला कोर्ट के बाहर ही केस सॉल्व हो चुका है और जो फैसला आया है वो उनके हक में आया है। तो वो रोज़ इस तरह से ही विजुलाइज करती थी और एक दिन मिरेकल हुआ, उनके लॉयर का फ़ोन आया कि जो सेकंड पार्टी है वो इस केस को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व करने के लिए मान गए हैं। और आप यकीन मानिए कि जो फैसला हुआ वो उस लेडी के पक्ष में हुआ, उस लेडी के फेवर में ही जो फैसला हुआ वो उनके फेवर में ही हुआ, क्योंकि उन्होंने विजुलाइजेशन टेक्निक को फॉलो किया था और एंड रिजल्ट पे फोकस किया था। अदरवाइज जब हम अपने एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करते, हमारी जितने भी कंट्रास्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम जब डिस्कस करते रहते हैं तो वो जो एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ मिलकर चेन बन के वो एनर्जी एक्सप्लोर होती रहती है और हम अपने गोल से बहुत दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी विजुलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करें तो अपने एंड रिजल्ट पर फोकस कीजिएगा। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर आपका कोई आपकी सक्सेस स्टोरी है जो आपने अचीव किया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे जो और लोग एलओए को फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह से वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बना सकते हैं, सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो में मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, खुश रहिए, अपने गोल को अचीव करते रहिए। बाय बाय।